ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ है हमारी, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम, और ये छठा वीडियो है उसी सीरीज़ में। और जो ये आज हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ये है सीबीएसई का 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि पहला 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, वो देख लेते हैं क्या है। यदि दो घन पूर्णांक p तथा q को p बराबर 18 a स्क्वायर b की पावर 4 तथा q 20 a की पावर 3 b की पावर 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं, तो बताइए एलसीएम क्या होगा। p और q का एलसीएम बताना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन अब आता है, अब नंबर्स का क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ मैंने वैल्यूज़ को लिख लिया है, अब हम करेंगे इनके गुणनखंड। ठीक है, तो आप 18 के अगर गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3। ए की पावर कितनी है 2, तो इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार। बी की पावर कितनी है 4, तो इसको कितनी बार लिखेंगे 4 बार। ठीक है, फिर है तो क्यू का वैल्यू क्या है 20 है, तो ये क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना में 5। ठीक है, और ए कितनी बार आया है 3 बार आया है, उसके बाद बी कितनी बार आया है 2 बार। ठीक, तो अब हमें क्या करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है भाई, जो कॉमन है जो तो लिखना ही है, और जो कॉमन नहीं है बच गया वो भी लिखना है। तो भाई 2 तो यहाँ कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन है इसमें नहीं, तो एक तो 2 कॉमन है। ठीक है, और क्या कॉमन है, एक ए कॉमन है। ठीक, और दूसरा ए कॉमन है। ओके ठीक है, यानी 2 बार ए कॉमन है। इसके अलावा दूसरा तरीका भी होता है, इसमें हाईएस्ट पावर्स को लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये ए दोनों में से ले लिया, आगे बी ये देखो इस वे से ये बी कॉमन है और ये बी कॉमन है, तो ये हो जाएगा बी गुना में बी। ठीक है, अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं। क्या क्या बच गया, इधर से 3 और 3 बच गए हैं। ठीक है, 2 और 5 बच गए हैं, है ना। यहाँ से क्या बचा है, ये एक ए बच गया है, और कितने बी बच गए, 1 2 2 बी बच गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की गुणा 3 से करेंगे, नंबर्स की मल्टीप्लाई नंबर से होती है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे 180। ठीक है, तो ये हो गया 180। ए की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3, यानी ए की पावर 3 और बी की पावर 4। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था ये वाला। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। चलते हैं इसी पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, जब यह दिया गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपसे क्या समझाया था क्लास में, जहां पर सिद्ध कीजिए लिखा हो उसके बाद जो नंबर लिखा होता है वही हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ये अभाज्य संख्या का क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे सॉल्व थोड़ी देर में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट को करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था 5 - 2√3, तो यहाँ लिखेंगे माना 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि यह एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, a/b। फिर यहाँ एक लाइन लिखेंगे, जहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे क्या क्या लाइन से लिखनी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक है, वही चीज़ें मैं रिपीट करूँगी बार बार। सह अभाज्य संख्याएं हैं, और जो क्वेश्चन रिपीट होगा मैं उसका सॉल्यूशन बार बार नहीं दिखाऊंगी, एक ही बार करेंगे उसको। ठीक है ना। अच्छा, 5 - 2√3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√3 a डिवाइड बाय b माइनस का 5। ठीक है, ज़्यादा क्योंकि प्लस का 5 था, इधर आ गया तो माइनस का 5 हो गया। अब ये -2 मल्टीप्लाई में है √3 के साथ, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। -2 मल्टीप्लाई में है, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसको माइनस का समझ लेते हैं, नहीं, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई में। ये -2 एक संख्या है जो √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो कैसे जाती है, डिवाइड में जाती है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसके नीचे डिवाइड में लिख देना है, ये -2। समझ आई बात। a/b -5 जो था उसके नीचे -2 लिख देना है, कुछ करना ही नहीं है। और इसको कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा, ये गलत हो जाता है। यहाँ -2 मत लगा देना, ये गलत है पूरे तरीके से, ऐसे लिखना है। तो कोई ये गलत भी नहीं है और तुम्हें सॉल्यूशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू दिमाग नहीं लगाना, बस इतना कर देना है। अब क्या लिखेंगे भाई, जो लेफ्ट वाली संख्या है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये तो अपरिमेय संख्या है, √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड वाली कैसी संख्या थी, परिमेय संख्या मानी थी हमने। कैसी संख्या मानी थी, परिमेय संख्या। इसके लिखेंगे हमारी अवधारणा या हमारी कल्पना गलत थी, यह एक विरोधाभास है, इज नॉट इक्वल टू आएगा यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे हमारी कल्पना गलत थी,
या यह एक विरोधाभास है तथा 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब समझ आया? आगे अगला क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है आपको, क्या दे रखा है? 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 11। इसको भाज्य संख्या प्रूव करना है। मैंने आपको क्या बताया था? प्लस से दो संख्याएं अलग होती हैं। ठीक है, तो देखो 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, दोनों से 11 कॉमन ले लो, हो जाएगा 5 गुना में 17 प्लस में अंदर क्या बचेगा 3। और या सॉरी, तुम इसे ऐसे लिखो जैसे मैंने समझाया था, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 11 कॉमन ले लिया, 5, जब कोई अपनी जगह जाता है तो क्या छोड़ता है हमारा 1, तो यहाँ लिखेंगे 17, यहाँ 3 और ये 11 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो ये हो गया 11, 17 पंजे होता है 85 और 1 से गुना करेंगे तो 85 आएगा और 3 एकम 3, ये हो गया 85 और 3 88। बस यही छोड़ दो। क्या यहाँ एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है स्टैंडर्ड का है। ठीक है, भाज्य संख्या है। इस पेपर में इतना ही है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे करो, वापस फिर से देखो। ठीक है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।